नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। खाद्य कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। खाद्य विभाग ने विशेष शिविर लगाकर जारी किए फूड लाइसेंस। क्षमता से अधिक बजरी परिवहन पर पुलिस ने कसा शिकंजा। ओवरलोड बजरी से भरा ट्रेलर किया जब्त। बीड़ी नहीं देने पर युवक पर कांच की बोतल से किया वार। हमले में लहूलुहान हुए युवक का इलाज जारी। बांसवाड़ा में बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जोड़ना था। इस पहल से न केवल छोटे व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मौके पर ही पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें सुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है। खाद्य सुरक्षा को लेकर बांसवाड़ा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन दिनों बेहद गंभीर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में गढ़ी तहसील में फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के व्यापारियों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। शिविर के दौरान विभाग द्वारा कुल 5 नए फूड लाइसेंस जारी किए गए, जबकि 35 खाद्य कारोबारियों का पंजीयन मौके पर ही किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मीदमल टेलर ने जानकारी दी कि FSSAI के अंतर्गत पंजीयन होना हर खाद्य व्यवसायी के लिए अनिवार्य है। शिविर के माध्यम से उन छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है जो तकनीकी जानकारी या समय के अभाव में अपना लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे थे। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने न केवल कागजी कार्रवाई पूरी की, बल्कि व्यापारियों को स्वच्छता के कड़े मानकों और नियमों की जानकारी भी दी। विभाग का कहना है कि इस तरह के शिविरों का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे केवल गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही बेचें और नियमों का पालन करें। आज जो गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र में खाद्य विभाग के द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण और नए लाइसेंस बनाने के लिए जो कैंप लगाया है वो व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी है। घर बैठे पूरा अधिकारियों ने काम कर दिया। मात्र 500 रुपया शुल्क लगी है, ऊपर का कोई खर्चा नहीं हो। और यह सुविधा बांसवाड़ा जाने के आने के 2-4 घंटे खर्चा हो जाते। ये सुविधा पर घर बैठे मिल गई है और बहुत अच्छा कार्य हो गया। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान क्षमता से अधिक बजरी ले जा रहे एक ट्रेलर को डिटेन किया है। यह कार्रवाई दोबड़ा तिराहे पर की गई, जहां संदेह होने पर वाहन का वजन कराया गया और तय सीमा से कहीं ज्यादा बजरी भरी पाई गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर अब अगली कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित कर दिया है। डूंगरपुर की सड़कों पर दौड़ते ओवरलोड वाहनों और बजरी माफियाओं के खिलाफ दोड़ा पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ऑपरेशन पृथ्वी के तहत दोबड़ा तिराहे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उदयपुर की ओर से आ रहे एक ट्रेलर को रुकवाकर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें बजरी लदी हुई थी। प्रथम दृष्टया वाहन में क्षमता से अधिक माल होने का अंदेशा होने पर पुलिस ने उसे धर्मकांटे पर ले जाकर वजन कराया। तोल कराने पर पुलिस का अंदेशा सही साबित हुआ और ट्रेलर में निर्धारित क्षमता से काफी अधिक बजरी भरी हुई पाई गई। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से ट्रेलर को डिटेन कर थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है। थानाधिकारी ने बताया कि इस ओवरलोड ट्रेलर के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई और जुर्माने के लिए खनन विभाग के अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक बदमाश के आतंक का खौफनाक मंजर सामने आया है। यहाँ एक मामूली सी बात पर विवाद इतना बड़ा कि बदमाश ने युवक पर कांच की बोतल से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वारदात के बाद जब घायल युवक खून से लथपथ हालत में अपने घर पहुंचा तो अपने भाई की ऐसी स्थिति देख उसकी बहन सदमे में आकर बेहोश हो गई। फिलहाल घायल को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। शहर के भीमपुरा इलाके में रहने वाले गजेंद्र सिंह के लिए बुधवार की शाम किसी डरावने सपने जैसी साबित हुई। गजेंद्र अपने दोस्तों के साथ किसी काम से बारिसिया तलाई क्षेत्र की तरफ गया था। परिजनों के अनुसार वहां शराब के नशे में धुत कुछ युवक मौजूद थे। इन्हीं में से एक बदमाश ने गजेंद्र को रोककर उससे बीड़ी मांगी। जब गजेंद्र ने बीड़ी देने से मना किया तो नशे में धुत आरोपी यूसुफ ने पास ही पड़ी शराब की खाली बोतल उठाकर गजेंद्र की जांघ पर मारी। बोतल टूटने से गजेंद्र की नस कट गई
और काफी ज्यादा खून बहने लगा। हमले के बाद गजेंद्र का दोस्त उसे आनन फानन में घायल अवस्था में ही उसके घर छोड़कर चला गया। जैसे ही गजेंद्र ने घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे खून से नहाया हुआ देख उसकी बहन खुद को संभाल नहीं पाई और गहरे सदमे के कारण मौके पर ही बेहोश हो गई। घर में मचे चीख पुकार के बीच परिजन तुरंत एक निजी वाहन से गजेंद्र को लेकर एमजी अस्पताल पहुंचे, जहां उसे सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया। चश्मदीदों ने हमलावर की पहचान यूसुफ के रूप में की है, जो एक सैलून की दुकान पर काम करता है। परिजनों का आरोप है कि इलाके में शराबियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों का निकलना दुर्भर हो गया है। कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है और पुलिस अब आरोपी यूसुफ की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। का नाम है, निवासी है भीमपुरा मदार कॉलोनी रोड। क्या मामला हुआ है? ये सर शराब की दुकान पे बोतल इसको फोड़ के मार दी। कौन था मारने वाला? मारने वाला सर ये यूसुफ है, लाम में रहता है, कटिंग दाढ़ी की दुकान पे काम करता है। कारण क्या था मारने का? कारण ये एक बीड़ी के मामले में ये हुआ है। कॉलोनी गांव भीमपुरा, और पापा का नाम है धर्मेंद्र और ये मेरे भाई का नाम है गजेंद्र। वो ये तीनों शाम को निकले, शराब वराब कुछ भी नहीं पी रखा था। फिर ये तीनों भूरिया और ममदू भाई और मेरा भाई ये गजेंद्र तीनों निकले। फिर थोड़ी सी देर हुई, आधे घंटे मैंने पूरा खून में होके आ गया। फिर बाहर से आवाज लगा रही है कि इधर आई हूँ। तो हमने देखा था, मेरे को तो चक्कर आ गया, मैं तो वही बेहोश हो गई। इसका खून मेरे से देखा नहीं गया। मैं इसकी बियर की बोतल मारी, बोतल घुसेड़ी यहाँ पे इसके। डूंगरपुर जिले में शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन संस्कार के तहत बिछीवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 8 महीने में फरार चल रहे 2 अलग अलग तस्करी के मामलों के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी मनीष कुमार के निर्देशन में बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सटीक मुखबरी तंत्र के जरिए उदयपुर और चूरू निवासी इन तस्करों को दबोच लिया है। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने पिछले कई महीनों से फरार चल रहे 2 शातिर शराब तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पहली घटना 29 मई 2025 की है, जब मालमाथा क्षेत्र में गश्त के दौरान एक तेज रफ्तार i20 कार पुलिस को देख खेत में चालू हालात में छोड़कर तस्कर भाग गया। उस समय कार की तलाशी में राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब और बियर के 35 कार्टन बरामद हुए। एएसआई गजराज सिंह ने इस मामले की गहन तफ्तीश की और गाड़ी में मिले मोबाइल के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उदयपुर निवासी राजेंद्र कुमार गमेती को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई दिसंबर 2025 के एक पुराने मामले से जुड़ी है। रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप से लकड़ी के बॉक्स में छिपाई गई हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 43 कार्टन पकड़े गए थे। उस समय चालक विनोद कुमार को मौके से ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शराब की सप्लाई देने का मुख्य तस्कर फरार था। अनुसंधान के दौरान पुलिस को पता चला कि यह खेप चूरू निवासी विक्रम उर्फ मिंटू ने भेजी थी। बिछीवाड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी विक्रम को डिटेन किया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी ने बताया कि दोनों ही मामलों में आरोपी काफी समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन ऑपरेशन संस्कार के तहत गठित विशेष टीम ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। पकड़े गए आरोपियों से अब शराब तस्करी के इस पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है कि वे यह खेप कहां से ले जा रहे थे और इसके साथ ही कौन लोग शामिल थे। फिलहाल दोनों आरोपियों से अनुसंधान जारी है और तस्करी के नए लिंक खंगाले जा रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। खाद्य कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, खाद्य विभाग ने विशेष शिविर लगाकर जारी किए फूड लाइसेंस। क्षमता से अधिक बजरी परिवहन पर पुलिस ने कसा शिकंजा, ओवरलोड बजरी से भरा ट्रेलर किया जब्त। बीड़ी नहीं देने पर युवक पर कांच की बोतल से किया वार, हमले में लहूलुहान हुए युवक का इलाज जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।